जय हिंद, नमस्कार। टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, पॉलिटी की सीरीज में जो आज हमारा ये 8वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, ठीक है, इन सभी की क्या पढ़ेंगे, योग्यताएं पढ़ेंगे, क्या इनकी पावर्स हैं, किस तरीके से इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, क्या इनकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी इनकी पावर से पूछ लेंगे तो कभी इनके मतलब मंत्रिमंडल से पूछ लेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम पूरा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो होती है 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। वह किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में 6 महीने के अंदर, प्रधानमंत्री बनने के बाद में 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीतना होता है किसी भी क्षेत्र से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद ये जो मंत्रिपरिषद होता है, उनका मंत्रिमंडल जो होते हैं, उनमें सबसे मुखिया होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उसका मुखिया होता है। प्राइम मिनिस्टर उनका क्या होता है? हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर को जो शपथ दिलाते हैं, और उन शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, और जब वो त्याग पत्र भी देते हैं तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, रेजिग्नेशन लेटर और ओथ बोथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनकी कुछ कुछ जो पावर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ही प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद में जो लोग चुने जाते हैं उनकी लिस्ट कौन तैयार करते हैं? प्राइम मिनिस्टर तैयार करते हैं कि हम इन लोगों को अपने मंत्री परिषद में ले रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ, जो आपको नोट लगा के लिख लेनी चाहिए। वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्री परिषद होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने % लोग होते हैं। तो 15% लोग होते हैं लोकसभा के। मान लो लोकसभा अपनी सीटें कितनी है? 545 पर चुनाव हुआ, लेकिन 550 सीट अपन मान लेते, 550 सीटें पर चुनाव हुआ। तो मान लो, बताओ कितने मेंबर्स चुन के आएंगे। तो जब 15% से हम निकालेंगे तो 15 में 75 प्लस यानी 82-83 मेंबर उसके चुने जाएंगे। तो यानी अप्रॉक्सी 80 मेंबर्स हमारे कौन होंगे? उसमें मंत्री होंगे, जिन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्री पद दिए जाएंगे। ये कब से आया है? पहले तो ये नहीं था कि 15% की स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये आया 19वें संविधान संशोधन 2003। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये बनाया गया कि जो मंत्रिमंडल होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसमें 15% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? आपसे कभी कोई पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी नोट लगा के लिख लेना है। इसके बाद ही डिस्प्यूट द मिनिस्टर फ्रॉम मिनिस्टर, ये आपके लायक पॉइंट नहीं है, जो आपको अच्छे लगेंगे वही मैं बता दूँ। PM एडवाइज द प्रेसिडेंट टू इंडियन द परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। PM प्रेसिडेंट को बताते रहते हैं कि क्या उन्हें करना है। ठीक है, और PM कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अब बात करते, और जो CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर, जो राज्य के अंदर होते हैं, उसकी भी पावर सेम है प्रेसिडेंट की तरह। बस इसकी एज का जो, इन दोनों की एज तो 25 ही है, उनकी भी इनकी। इन्हें राज्यपाल, यहाँ वहाँ पर राष्ट्रपति शपथ दिलाते थे, लेकिन CM को राज्यपाल, और इनका रेजिग्नेशन लेटर भी कौन लेंगे? राज्यपाल लेंगे। ठीक है, ये तो CM के बारे में बात हुई। अब आपके ये 2 महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर। पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं। एज इनकी होती है 35 ईयर। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, जो देखो क्वालिफिकेशन आपको पता है यही होती है सबकी, ये कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर एज होना चाहिए। ई शुड नॉट बी द उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा हो, उन्होंने किसी भी ऑफिस यानी किसी भी उसको होल्ड करके ना रखा हो, जो गवर्नमेंट का ऑफिस हो उसका वो पैसा नहीं खा रहे हों, वो मानसिक संतुलन उनका ठीक होना चाहिए, ये सारी बातों, और वो किसी न किसी क्षेत्र के वोटर लिस्ट में होने चाहिए, ये सारी बातें। एक चीज़ और बताए तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नीति आयोग के हेड होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी लिख लेना। तो
राष्ट्रपति के बारे में क्या पता चला, एज इनकी 25 ईयर होना चाहिए, किसी भी राज्य के वोटर लिस्ट में होने चाहिए, भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, समझ गए। तो इनकी एज का जरूर याद रखना है, 35 ईयर होती है, एज 35 ईयर होती है। और इनका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि इनडायरेक्टली चुनाव, इसमें पार्टिसिपेशन कौन करता है, एमएलसी के मेंबर्स करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं, ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें राष्ट्रपति के चुनाव। अब बात करते हैं राज्यपाल की, पर इनकी कुछ पावर्स होती हैं, वो पावर देख लीजिए। ये 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर। वो किस किस फील्ड से होते हैं ये कल भी मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। वो होते हैं लॉस, ऐसे याद रखो, लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट मतलब कला, सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक कार्य, और एस मतलब कि, बताओ क्या बताया था कल आपको मैंने, विज्ञान यानी साइंस, ठीक है। ये इनके पास पावर होती है। 4 फील्डों से लोगों को, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। अब राज्यपाल के पास भी कितनी पावर होती है, ये राज्यपाल की एज याद रखना, राज्यपाल की एज होती है 30 ईयर्स, ठीक है। राज्यपाल की एज 30 ईयर होती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्ट हो जाए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो राष्ट्रपति को दिलाते हैं शपथ, ठीक है। अगर राज्यपाल को मतलब कोई रेजिग्नेशन लेटर देना है तो कहाँ देगा, या मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये इससे पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़, ठीक है। अब राज्यपाल के पास कौन कौन सी पावर है कि वो कहाँ कहाँ से लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, तो उनके पास है क्लास, इनके पास तलाश, इनके पास है क्लास, यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो सहकारिता है कि वहाँ से कर सकते हैं। लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट मतलब कला, एस मतलब सोशल सर्विस, ये साइंस, ठीक है। यानी कि सहकारिता, विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, इन लोगों से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इन फील्डों से लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसमें, एमएलसी में, ठीक है। ये राष्ट्रपति का, वो राज्यपाल का काम होता है। अगर आपको इन सब में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। टीम रोहित तोमर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर टीम रोहित तोमर के नाम से अकाउंट है। और ये टारगेट गुरुकुल के लर्निंग ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम पर। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और अभी आपको इस पर मतलब ये पहले ओवरऑल धीरे धीरे जो पूरा आपको एक बार माइंड में आ जाएगा, उसके बाद हम एकदम इस वीडियो को 1-1 घंटे में ख़त्म करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप ये वीडियो ऐप पर देख रहे हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर देना है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।